मेरे में कुछ इशू है, 1 घंटे बाद या फिर 1.5 घंटे बाद ये ऑफ हो जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट अब मैं इसको चेक करूंगा और इसको फिक्स कर दूंगा। आई थिंक बनते जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा क्यों होता है इसको मैं चेक करूंगा, बट आई थिंक आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता चली, एटलीस्ट 90% चीजें मुझे नहीं पता चली। आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी आप लोगों के क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। शुड आई आपको कंप्लीट मैं टॉपिक दिखूं? स्वामी जी का? हाँ, आप तो दिख रहे हैं मुझे। आपका तेजपूर्ण चेहरा लेकिन आप दिख ही मुझे, रहा है। ओ आप, आपका जो, आई थिंक आपका, आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। मैं नहीं दिख रहा। ओह, हाँ, इसमें पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, कभी कभी दिख, आप इससे पहले दिख रहे थे आप। हाँ, आई थिंक हम लोग कंटिन्यू रखें। क्योंकि मैं फिर से निकल के लाइव होता हूँ, ठीक जी है? जी जी, बिल्कुल। एक्सेप्ट कर ली सर मैंने। यस यस यस। ओके। कितनी खुशी हुई तुम्हें? हाँ यस सर, यस आप बिल्कुल। बिकॉज ऑफ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी 90% चीजें हैं जो मैं नहीं जान रहा हूँ सर। और लिटरली मुझे बुद्धिज्म के बारे में उतना नहीं पता था। अभी मैंने फिलोसफी स्टार्ट की, तो पढ़ना स्टार्ट किया है। और इससे पहले मैं बुक्स पढ़ता था, स्टोरीज बुद्धिज्म की। बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आप प्रत्यक्ष, आप खुद एक मॉन्क हैं और सामने बैठ के उसकी बात कर रहे हैं। सो लेट मी कंप्लीट अप टॉपिक, स्पेशली स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी को कैसा है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ पर्सनैलिटी जिनको समझना बहुत डिफिकल्ट है 21वीं सेंचुरी में। उसमें से उसमें से स्वामी विवेकानंद जी एक है, और महात्मा गांधी एक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक है ना? आप इन तीनों को नहीं समझ सकते एक एक चीज में, ठीक है? एक तो स्वामी विवेकानंद जी के बात में सबसे गलत हो जाती है कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं आप तो आपका अहंकार स्ट्रांग होता है, ठीक है? दूसरी बात, गांधी जी को अगर, गांधी जी में यह दोनों पक्ष है, ठीक है? जी कि गांधी जी को कैसा है कि अब डिपेंड करता है किस तरीके से पढ़ रहे गांधी जी को, तो पॉजिटिव, नेगेटिव। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या है? नेगेटिव। अगर आप किसी और धर्म के तो आप डॉक्टर अम्बेडकर बहुत नेगेटिव लगते हैं। तो हाँ इन तीनों को बहुत हाँ सावधानी सर, से पढ़ना पड़ता है। इन तीनों को बिल्कुल। बहुत बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि ये तीनों उस समय के इतने ग्रेट पिलर रहे हैं रिवॉल्यूशन में। ओके। बाकी ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी रिवॉल्यूशन नहीं लाई है, पर इनकी रिवॉल्यूशन लाइक वन मैन शो था। बाकी किसी की रिवॉल्यूशन वन मैन शो नहीं है। आप देखिए उस समय की हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना उसमें। तो स्वामी जी को समझने में बहुत समस्या है। इसलिए स्वामी जी, ओशो जी कहते हैं कि स्वामी जी के कारण से इंडिया का अहंकार स्ट्रांग हुआ है, ठीक है? अब क्या होता है कि वॉज अ ग्रेट ओरिएटर, और जो ओरिएटर होते हैं उनको कभी भी डिप्लोमैट्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना। अ ग्रेट ओरिएटर ऑलवेज अ डिप्लोमैट। इफ यू विल सी गुरु गोपाल दास, इफ यू विल सी श्री श्री रविशंकर, इफ यू विल सी सदगुरु, इफ यू दलाई लामा, दे हैव टू बी, बिकॉज अब वो किसी एक धर्म से सीमित नहीं है।
और इनकी ऑडियंस अभी किसी एक धर्म की राइट, नहीं है ना, तो बिल्कुल, दे हाउ टू बी डिप्लोमैट्स। तो स्वामी जी को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने ये रखना, इंडियन लोगों ने कभी भी स्वामी विवेकानंद जी को वैसा पढ़ना चाहिए जहां पर उन्होंने भारत का क्रिटिसाइज किया है। आपको पता है जब स्वामी जी बाहर जाते हैं फॉरेन में तो इंडिया की तारीफ करते हैं, ऑफ और जब कोर्स, इंडिया में आते तो हम शिकागो, बोलते, स्वामी जी बोलते हैं कि हम जैसा देश कोई नहीं होगा, जिसने स्त्री को गुलाम बनाया, जिसने जातिवाद, तो यहाँ के लोगों को बताया कि हमारी क्या गलती है स्वामी जी। और हम क्या करते हैं, स्वामी जी की वो भाषण की देखो स्वामी जी ने इंडिया को इतना बड़ा स्तर पे रखा। अरे ठीक है, वो जो लोगों ने देखा और लोग देख ही रहे हैं, और तुम देखो कि हम लोग इंडिया में घर में कितना गंदगी फैला के रखे हैं। तो स्वामी जी बिल्कुल, की बिल्कुल, वो स्वामी जी को समझने में वो बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पे, वरना स्वामी जी वॉज द सो ग्रेट पर्सन। पर क्या पढ़ना चाहिए स्वामी जी ने, स्वामी जी का वो लोगों को पता नहीं। बिल्कुल। आई थिंक आज लोग, एक भाई साहब हैं रेनू, वो बोल रही हैं कि वाओ क्या बोल रहे हो स्वामी, मतलब लिटरली ये जो पर्सपेक्टिव है, जो बिकॉज आपने जो स्वामी जी के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखी, ये मैंने कभी पहले सोचा नहीं था। ये मैं पढ़ता तो जरूर था, मेरे पास स्वामी जी की बुक्स हैं, बट ये ऐसा कभी नहीं सोचा। स्वामी जी को अगर सही में आपको समझना है ना तो बहुत बहुत करना पड़ेगा। जो इंसान अपने गुरु की लात खा के है उसको हाँ, आप कम नहीं समझ हाँ, सकते, ठीक है ना। बिल्कुल, जिसने गुरु की लात खाया है ना, और इस प्रकार से जिसने वेस्टर्न फिलोसॉफी को भी एग्जिस्टेंस में माना है। आप देखिए आज जितने भी धार्मिक फिलोसोफर्स है, धर्म को, अरे वेस्ट को तो ऐसे ही ये समझते वो लोग, अरे गया वेस्ट में कुछ नहीं रखा है। ही वॉज नॉट लाइक दैट, बिल्कुल, गांधी जी वॉज बिल्कुल, नॉट लाइक दैट, और इवन अम्बेडकर राइट, वॉज ऑल्सो नॉट लाइक दैट। दे राइट, ऑल थ्री, उन्होंने सराहना की है वेस्टर्न फिलोसॉफी की। और इन तीनों की बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि वेस्ट की फिलोसॉफी को सराहा के, एक्सेप्ट करके भी दे पॉपुलराइज देयर इंडियन कल्चर। राइट, आप हाँ, बाकी बाकियों को देखिए, पर बाकी उस समय किसी को देखिए, भर क्रिटिसाइज किया हम लोगों ने वेस्टर्न फिलोसॉफी सही को, सही, और ये तीनों ने वेस्टर्न बिल्कुल, फिलोसॉफी को तो क्रिटिसाइज नहीं किया, और इन तीनों पे वेस्ट का प्रभाव है बहुत अच्छी बिल्कुल, प्रकार से। आप पढ़िए गांधी फिलोसॉफी, इसमें साफ साफ मिलेगा आप पढ़िए। हाँ, और हमने छोड़ा नहीं है, तीनों को नहीं छोड़ा, तीनों को इतना गंदे तरीके से क्रिटिसाइज किया, जहां पे करना चाहिए था वहां पे नहीं किया हमने उस समय में। पता है आपको राइट, स्वामी जी को कितना, वो महिला के कारण, क्या नाम, तो महिला का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, वो नहीं क्या एना बेसेंट नाम था क्या उनका, कनी बेसेंट, पता नहीं, उनके कारण उनको बहुत सुनना पड़ा था, समाज ने बहुत आलोचना की। आप रविन्द्रनाथ टैगोर भी देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी वेस्ट फिलोसफी का बहुत प्रभाव था, और कितना उन्होंने ना कि में किसको, उन्होंने किसको प्रोपोगेट किया, इंडियन कल्चर को, और फिर भी उनकी खतरनाक बिल्कुल, आलोचना हुई है। बिल्कुल, अभी भी जो करते हैं, तो जो मेन पिलर रहे हैं जिन्होंने इंडिया को फेमस किया है फॉरेन में, आप घर में तो उन्हीं की सबसे ज्यादा बदनामी हुई है ना। अभी हम उनको एक्सेप्ट सही, करें तब तो क्या आलोचना की है उनकी, और बिल्कुल, उनको ही नहीं मान रहे हम लोग। तो जो लोग वेस्ट के फिलोसॉफी को मानते हैं और फिर भी इंडियन प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनको समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप समझिए उन्होंने वेस्ट फिलोसॉफी को कैसे समझाऊंगा। बिल्कुल, आज हमारे यहाँ पे पता है कैसा होता है, जितने भी आप सारे सोशल मीडिया उठा के देखिए, अगर वो इंडियन फिलोसॉफी को मानता है तो वेस्ट को क्रिटिसाइज करता है मोस्टली, और वो वेस्ट को सही, मानता है तो इस फिलोसॉफी को मोस्टली क्रिटिसाइज करता है। हम मेंटेन राइट, नहीं है, हम लोग वी आर नॉट रैशनल रियली। ओके, बिल्कुल राइट, बैलेंस करके हम लोग नहीं चलता। आप मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है मेरे विचारों के साथ, दूसरों के साथ नहीं, बहुत बहुत विचार करना पड़ता है, मुझे बहुत जूझना पड़ता है मेरे विचारों के साथ। मुझे खुद को पूछना पड़ता है कि शिवली, तुम ज्यादा इंडिया की तरफ तो नहीं झुक रहे, ज्यादा वेस्ट तरफ तो नहीं झुक रहे। ओहो, खुद को मुझे पूछना पड़ता है कि ज्यादा मैं ये तो नहीं हो रहा हूँ होलिस्टिक, ज्यादा मैं रिचुअलिस्टिक तो नहीं हो रहा हूँ, या ज्यादा मैं वेस्टर्नाइजर तो नहीं हो रहा हूँ। सब मुझे पूछना पड़ता है बहुत कुछ। जब मैं थाईलैंड में आया, आप देखिए कहीं ना कहीं एज ए बुद्धिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि बौद्ध में भारत होना चाहिए,
एज ए हिंदू होने के नाते आपको लगेगा हिंदू में भारत होना चाहिए, ठीक है। पर जब मेरे बिल्कुल मन में आता था तो मैंने इस प्रकार रैशनल थिंकिंग की कि जितने बुद्धिस्ट कंट्री है उनका क्या हाल, जरा वो देखो पहले, क्योंकि हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। तो जितने बुद्धिस्ट कंट्री है उनका क्या है, मुझे वो देखने की इच्छा हुई। उनका सुसाइड रेट क्या है, उनका एजुकेशन रेट क्या है, उनका जॉब रेट क्या है, ये मुझे देखने की इच्छा हुई। क्योंकि इतना मैं आज समझ चुका हूं अपनी लाइफ में कि धर्म अगर स्कूलों में बनाना शुरू हो जाएगा तो धर्म का नुकसान हो जाएगा। किस दृष्टिकोण से, वो सुनो पहले। धर्म गुरुओं के जी दृष्टिकोण से, जिस दिन धर्म आपका स्कूल में पढ़ाना शुरू हो जाएंगे उस दिन से धर्म गुरु अल्लड़ हो जाएंगे, अल्लड़। अगर धर्म को स्कूल में समझाने की आवश्यकता पड़ रही है, स्कूल में सब्जेक्ट के रूप में स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ रही है, धर्मगुरु क्या कर रहे हैं फिर? सही बात। इनको पढ़ने दो। बिल्कुल ये क्यों नहीं पढ़ रहे? सिर्फ ऐसा ही बोलते धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। अरे अगर धर्म खतरे में लग रहा है तो तुम धर्म को उस प्रकार पढ़ो और उस प्रकार रखो कि लोग अट्रैक्ट हो। बिल्कुल दलाई बिल्कुल लामा की तरफ लोग अट्रैक्ट हुए ना, सदगुरु की तरफ लोग अट्रैक्ट हो बिल्कुल रहे हैं ना, गुरु गोपाल की तरफ लोग बिल्कुल अट्रैक्ट करो ना। तो इन लोगों ने क्या किया, ये बोल रहे धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। सदगुरु बोलते हैं धर्म खतरे में, गुरु गोपाल दास बोले धर्म खतरे में, दलाई लामा बोले धर्म खतरे में। तो ये जो बोल रहे हो, जो इंसान हो रहा है धर्म खतरे में, वो इंसान धर्म को डालने वाला खतरे में, लोगों को भी एक्चुअली में जो बोल रहा है ना, उसी का जो बिजनेस चल रहा है वही खतरे में, वो वही लोग, खतरे में। क्योंकि उन लोगों क्योंकि का रिलीजन एक बिजनेस बन चुका है। मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं, धर्म को मत पढ़ाओ, ठीक है, एज अ ब्रांच के रूप में, ठीक है, पर विद साइंस के रूप में नहीं। जैसे अगर हाँ किसी को संस्कृत पढ़नी है, ओके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ना है वो पढ़ो, ठीक है, पर वो एक ऑप्शन रखो बाद में जाके, 10th के बाद, कि वो खुद को लगे पढ़ना चाहिए। 10th तक धर्मगुरु ने उनको मोटिवेट करना चाहिए, है ना। क्योंकि जिस प्रकार स्कूल एंड कॉलेज आर द इंस्टीट्यूशन, उसी प्रकार सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से रिलीजन इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन। आप सोशियोलॉजी पढ़िए, रिलीजन इज इंस्टीट्यूशन। और ऐसा नहीं तो उसके मंदिर उपलब्ध है, आप जाइए वहां पढ़िए। बिल्कुल तो फिर अगर बच्चे को स्कूल में धर्म पढ़ाना पड़ रहा है तो मंदिर क्यों बनाया आपने? छोड़ दो। बिल्कुल सही। जितने भी ये आई थिंक शंकराचार्य थे या माधवाचार्य थे, इन्होंने धर्म को पढ़ाया ना, तो ग्रंथ क्यों लिखे, वेद क्यों लिखे गए, क्यों उनको तुम्हें पाठ करना पड़ा, वेदों को क्यों पाठ करना पड़ा, क्यों उपनिषदों को पाठ करना पड़ा, फिर क्यों उनको ग्रंथ पर प्रिंट करना पड़ा? तो वो पढ़ाओ ना, फालतू पढ़ने देने से अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज दैट व्हाट आई थिंक। यू आर राइट, दैट इज वेरी 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 राइट। आई थिंक जो लोग हैं आजकल सोसाइटी में, वो लोग भी पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इतने दिन से पाखंड चल रहा है, तो वो लोग कोई ना कोई उपाय चाहते हैं, है ना। मतलब इजी उपाय ही वे। सोचा करते हैं शॉर्ट टर्म में कि यस, कि बस ऐसा नहीं। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं एक हिंदू हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे फैमिली में की बात करें तो कहीं भी आपको उपनिषद नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। गीता हाँ, भी मुश्किल से मिल जाएगी, वो भी रखी होगी, किसको ही पढ़ता नहीं। तो अगर पढ़ता भी होगा तो बस उसको इसलिए पढ़ना है। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमें बस पढ़ना है, इसको पढ़ लेना है, कभी फिर दूसरों के कभार सामने इस टाइम तो आएंगे कि लगता मुझे है श्लोक कि याद हिंदू धर्म जो धर्म गुरु है वो चाहते ही नहीं कि हिंदू जो भक्त है वो होशियार बने। है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका, यू आर राइट। क्योंकि ये क्या क्योंकि पढ़ा रहे हैं, आप देखो ना क्या बता रही है। इनके खुद के इसमें घर में मिलेंगी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, पूरे किताबें दिखेंगे। आप देखिए अपने राइट। अनुरुद्धाचार्य, पूरी लाइब्रेरी रखी हुई है। हम्म। किसको लेकिन मोटिवेशन मिल रहा है अनुरुद्धाचार्य से कि भाई हमारे घर में भी होनी चाहिए सारी किताब, हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सबसे अच्छा काम क्या रहा, सबसे अच्छा बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा, कि जहां जी बुद्धिस्ट मंदिर वहां लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप महाराष्ट्र में आके ओ, देखिए, हम लोग उसको विहार बोलते हैं, मंदिर नहीं बोलते हैं, विहार, जी ठीक है। तो जहां विहार वहां लाइब्रेरी,
हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र जितने भी टेम्पल्स होंगे, बुद्धिस्ट टेम्पल, वहां पे लाइब्रेरी होंगी होंगी और वहां जाके बच्चे पढ़ते थे। ये ये तो बहुत नारा अच्छी ही बात है। ये चीज मुझे नहीं पता। ये बहुत ये अम्बेडकर रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा असर है। वो बिल्कुल नहीं हो सकता अगर ये अगर चीज नहीं है तो हो फिर ये चीज हमारे यहाँ हो जाए तो क्या बढ़िया है, मंदिर में जाके वेद पढ़ो, तब एक अच्छा रहता है। जो नहीं मंगा सकता वेद, जिसके पास नहीं पैसे हैं, तो वो जाके मंदिर में पढ़ सकता है। मंदिर जाओ, वहाँ पढ़ लो, फिर तो चले। बिल्कुल। लेकिन आजकल सब अधिक व्यवसाय बने पड़े हुए हैं। अगर आजकल देखा जाए, ज्ञान पे कोई फोकस नहीं करता। नहीं, बात ऐसी है अब कि आज हिंदुज्म में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो लोग खुद ही क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज। हम्म, बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तो पूरा विरोध कर रहे हैं यूथ, नहीं तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल। जो बात है, मिडिल अप्रोच नहीं हो रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक बात बची थी बुद्धिज्म को लेके, ही चूज्ड, जी। उन्होंने बुद्धिज्म को भी ऑप्शंस के साथ चूज किया है कि ये मुझे पसंद है बुद्धिज्म की बात। हम्म, ये बाबा साहब, सोचो ना, जो इंसान बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर रहा है बोलेगा नहीं मैं ऐसा नहीं एक्सेप्ट करूंगा, बाकायदा चूज किया कि ये मुझे बुद्धिज्म की बात पसंद है, मुझे बुद्धिज्म का ये एस्पेक्ट पसंद है और मैं ये सोसाइटी चाहता हूँ। वैसा वैसे रिवॉल्यूशनिस्ट हिंदुज्म में नहीं है। और बाबा साहेब ने भी ये खंत व्यक्त की हिंदुज्म को लेके कि ऐसा रिवॉल्यूशनिस्ट वॉल्टेयर नाम का कोई हिंदुज्म में नहीं हुआ। मुझे इस बात का पछतावा, जैसा क्रिश्चियनिटी में हुआ है वैसा हिंदुज्म में नहीं हुआ। बिल्कुल। कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। मुझे बड़ा शौक होता है कि हाइपर की चीजों की बहुत ही अच्छा चैनल है, वो कहीं पे हिंदुइज्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। फिर आप नहीं करो, दूसरा इंसान करेगा, क्योंकि उससे हानि हो रही है। ऐसा नहीं कि क्रिटिसाइज नहीं करे तो लोगों की हानि हानि हो रही है लोगों की। बिल्कुल। लाइन से कितने बाबा निकले फ्रॉड, बतावा, किसी किसी को क्या नुकसान हो बहुत सारा। रहा है। आखिरी में सिर्फ ये लॉजिक दे दोगे कि नहीं वो बाबा थे ही नहीं। अरे भाई, पर जिनका नुकसान हुआ उनका तो हुआ ना, आपके बोलने से थोड़ी होगा। कोई इंसान मर गया। एटलीस्ट आज भी जो बाबा फ्रॉड हैं और जिन्होंने रेप किया है, आज भी उनके भक्त हैं। मेरे भी गांव में, अभी तो मैं शहर में रहता हूँ, सिटी में, गांव में जाता हूँ तो बहुत सारे भक्त मिल जाते हैं उनके, कि नहीं उनको फंसाया गया था, ये किया गया था। मैं सोचता हूँ कैसे ब्रेन वॉश लोग। मुझे बुद्धिज्म की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आत्मदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। मतलब ये चीज मैं उनको उन्होंने ये नहीं कहा कि सिखाता हूँ कि अत्यदीप भाव का ट्रांसलेशन गलत हो गया कि आप अपने प्रकाश स्वयं बनो। ये ऐसा कहा कि आप अपने द्वीप, लैंड खुद बनो, अपने द्वीप खुद बनो। तो हम्म, मतलब आपको किसी और की शरण की आवश्यकता ना पड़े। जैसे हम बिल्कुल शरणार्थी बिल्कुल। है ना, आज हर किसी ना किसी शरण, तो अपनी किसी की शरणार्थी की आवश्यकता ना पड़े। और अगर देखा जाए तो इस चीज की, शब्द की आज जरूरत हिंदुइज्म को है। लोगों को जो बाबा बैठे हैं थोड़े, इनके पास जाना बंद करना चाहिए। अपने घर में वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, खुद शिक्षा लो, अपने बच्चों को दो। सीधी सी बात, अपने रास्ते खुद चुनो। बहुत कि वो लोग तो जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ठीक है, जो शहरों में ठीक है, पर गाँव के लोग खराब है ना। बिल्कुल। ये जो एक्चुअली में यूट्यूबर से वो कौन हमारे है, इधर शहरी लोग है ना। हम शहरी लोग हैं, मैं खुद एक शहरी मंक हूँ और मैं बचपन से शहर में रहता है। हम शहरी लोग हैं, इसलिए हम धर्म की आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, पर धर्म आदर्श रूप में काम नहीं करता। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये बात अच्छी थी, लोगों को लगता है कि उन्होंने हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बुद्धिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है। पता है आपको, मंक्स को क्रिटिसाइज किया, मंक्स को। अच्छा, हाँ, मतलब बाकायदा मंक्स के सामने मंक को क्रिटिसाइज किया है, और वो भी कंस्ट्रक्टिव किया है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल देना, ऐसा नहीं, क्रिटिसाइज किया है कि बिल्कुल। आपका ये काम ठीक नहीं है, आपका इस प्रकार से काम होना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, बाबा साहब तो सिर्फ हिंदुइज्म को लेकर जहर उगला है। नहीं बाबा, उन्होंने बुद्धिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने एक अलग ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में पूरा का पूरा थेरवादा बुद्धिज्म नहीं लिया उन्होंने, जबकि उन्होंने थेरवादा मंक के पास से ऑडिशन लिया। पर वैसे के वैसे क्यों? बिकॉज ही वॉज रियली हैविंग अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन।
आपको अगर धर्म समझना है, सही मैंने इंडियन रिलीजियस पॉलिटिक्स समझनी है आपको, तो आपको बाबा जी साहब को पकड़ना पड़ेगा, वरना आपने छोड़ दिया तो बड़ा गलत हो जाएगा। मुझे रिलीजन को लेकर इतना मैं स्ट्रॉन्ग क्यों हो पाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी रिलीजन को लेकर, क्योंकि वो सारे काम करके थे, सोशल वर्क भी करके थे पहले, पॉलिटिक्स वर्क भी करके थे, एट द एंड वो रिलीजन बिल्कुल। की तरफ मुड़े। ही वाज नॉट अ रिलीजियस पर्सन टोटली, और ऐसा नहीं कि बचपन से तय करता मैं बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करूंगा। बुद्धिज्म उन्होंने बहुत बाद में एक्सेप्ट किया, पहले तो उनको इंटरेस्ट हिंदुइज्म में ही था, पर है जी इसमें मैंने खुद ने बुद्धिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना, मैंने नोट्स बना लिया था कि हाँ ऐसे सीक्वेंस से एक्सप्लेन करना है, बट स्टिल बातों बातों में कहा छूट ओ गया। वाह, कोई नहीं, आप एक्सप्लेन कर सकते नहीं नहीं, इट्स हैं। ओके, रणदीप जी, आप इट विल टेक अ लॉट टाइम। आप कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। आई थिंक ये जो आप बातें बता रहे हैं ये बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन को मिटाना पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद में तो हम चीजें आप बताएंगे फिर तो सुनो, लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहता है। आई थिंक मेरा भी काफी सारा कंफ्यूजन दूर हुआ है आज, और भीमराव अम्बेडकर जी और के बारे में काफी कुछ मैं नहीं पता देखो, कर जहाँ पे बात क्रिटिसाइज करनी है बिल्कुल करना चाहिए, जो व्यक्ति हमें नहीं पसंद, कुछ बातों में नहीं पसंद, और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बुरा नहीं हो सकता। दर्शन में हम यही पढ़ते हैं। आई थिंक मुझे, जैसे कि हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो जो भगवानों के ऊपर सॉन्ग क्रिएट करते हैं लोग, आप उनके सॉन्ग, मैं सोचता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आपने इतने बार दर्शन कर लिया तो आपका बेड़ा पार। अब जो व्यक्ति ये समझ लेगा ना, तो वो सिर्फ दर्शन ही करेगा, वो फिर ना अच्छे कर्म करेगा, ना अच्छी वाणी बोलेगा। तो आजकल लोग ऐसे ऐसे भजन बना रहे हैं जिनसे वो केवल भगवान को कनेक्ट कर पाए, लोग मंदिर आए, पैकेट चढ़ाएं, उसके बाद अपनी वही लाइफ जिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ में जैसे कि उपनिषद है, बुद्धिज्म है, हमें सबको लेके चलना चाहिए, सबकी टीचिंग्स बतानी चाहिए। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आजकल अपना धंधा चल रहा है बस। और जो बड़े टॉप पे बैठे हुए हैं, पता नहीं वो क्या क्यों बैठे हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। उनको इस पे उठाना चाहिए आवाज। मैं देखता हूँ, गाने सुनता हूँ श्याम बाबा के, है ना, और माता रानी के, तो ऐसे ऐसे गाने हैं जो खुद गाने कह रहे हैं कि बस एक बार आ जाओ, मत्था टेक दो, इतनी दूर यहाँ से, इतनी मतलब खाने ऐसे बने हुए। और मेरे आसपास के लोगों की बात आपको बताता हूँ, मेरे गांव से वो लोग गाने जाते उनको हैं ट्रिगर दर्शन ही करने। वैसा करते ना, फिर वो ट्रिगर भी वैसा करते हैं उनको। मेरे गांव से लोग जाते हैं दर्शन करने, और दर्शन करके जब रास्ते में आते हैं तो ड्रिंक करते हुए आते हैं। कैन यू इमेजिन? ये कि बहुत है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है कि बालाजी 3 बार हो तो बहुत शुभ माना जाता है, तो फिर 3 बार बालाजी हो आएंगे, उसके बाद वो फिर अपनी वैसी लाइफ जी रहे हैं, उसी धर्म पे जी रहे हैं। तो ये चीजें बहुत गलत है रिलीजन में, हमारे हिंदुइज्म में। इन चीजों को हमें सुधारना चाहिए, जो कि मुझे बुद्धिज्म में देखने को नहीं मिलती। उसमें कोई चीज हो, उसमें हर चीज जैसे आपने बताया ना कि हर चीज को बुद्ध से रिलेट ही किया था, कर्म से, कि कर्म अगर ऐसा करोगे तो ऐसा। तो ये चीज बहुत अच्छी है। ये सुनने में बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज। बहुत बढ़िया। मैं जब खुद मैं सुना वो शब्द उनके मुंह से, तो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ था। क्यों? उसने और बुद्ध को नहीं हिंदुइज्म बोला में कि बुद्ध ये हो जाएंगे, वो बोला कर्म सिद्धांत, कर्म रोक देता है। ये चीज ये चीज मुझे भी काफी अंदर से हो गई। फिर लगी अच्छा, मैं भी जैसे सर कि कि ऐसा काफी क्यों सारे लोग हुआ, हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना? कर्म सिद्धांत तो हर हर एक पढ़ा रहा है। तो बात यही है कि बुद्ध ने अपने समय में भी, और उनके भिक्षु बाद में जो आए, क्योंकि बुद्ध ने कर्म सिद्धांत पे बल दिया, ज्यादातर प्रवचन में कर्म सिद्धांत पे, तो बाद में भिक्षु ने भी उसी पे प्रवचन दिया, और आज भी ज्यादातर मंस जो लेक्चर से कर्मों पे है, फालतू की बातें नहीं, कर्मों की ज्यादा बातें लगा के। ऐसी कर्मों की बातें कहाँ मिलती है हमें? इनके जो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं बाबाओं के, कहाँ कर्मों को लेके हो रहे हैं, आजकल तो कर्म बस कांड को यही लेके हो है रहे हैं। कि बिल्कुल सही, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कभी मैं गॉड पे विश्वास नहीं करता, मैं भगवान को नहीं मानता।
अगर कोई मुझसे पूछता है क्यों नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ नीड क्या है। अगर मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, आपसे प्रेम से बोल रहा हूँ, अपने मम्मी पापा से प्रेम से बोल रहा हूँ, लोगों से बोल रहा हूँ, अपना आराम से कर्म कर, क्या दिक्कत है भगवान को? मैं मानू चाहे न मानू, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। तो ये मेरा। बुद्धिज्म की ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। मतलब देखो, वो गॉड गॉड को नहीं मानता फिलोसॉफिकल लेवल पे। उसकी जो पूरा डॉक्टराइन है वो पूरा गॉड का अपोज करता है, ठीक है। इट्स 100% श्योर थेरावादा परंपरा गॉड को जी। नहीं मानती। उसकी पूरी जी। फिलोसॉफी साफ साफ बताती है गॉड को नहीं मानती। पर जब बात आएगी गॉड को प्रूफ करने की, कोई व्यक्ति आएगा तो वहां पे लेते हैं बुद्धिज्म एग्नोस्टिक अप्रोच। समझ रहे आप? उसका राइट। फिलोसॉफी पूरा क्या गॉड को नकार रहा है। पर जब कोई वो बिल्कुल। प्रश्न लेके आ रहा है कि आप गॉड को मानते हो कि नहीं वगैरह वगैरह, वहां पे बुद्ध उसे प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेंगे कि गॉड नहीं राइट। है। प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। इट विल ऑलवेज ऑन गोइंग डिबेट। वहां बुद्ध बिल्कुल। सिर्फ डायरेक्टली एग्नोस्टिक पोर्शन लेके बोलेंगे ठीक है गॉड है तो ठीक है, तुम ये काम करो, ये शील पालन करो, ये नैतिकता रखो, और गॉड होगा तो भी स्वर्ग, गॉड नहीं होगा तो भी तुम्हें कम से कम संतुष्टि होगी कि तुमने ये पूरा जीवन अच्छे से। सदव्यवहार के साथ बिताया है। बिल्कुल। तो तो ये मेरी बात भी। सबसे प्यारी लगती है मुझे बुद्धिज्म की, कि इतने ही वो सोच, मतलब उनको देख कर लगता है कि सही में यहाँ सर्वज्ञ होगा, क्योंकि उनके जो स्टैंड रहे हैं ना जगह जगह पे वो बहुत ही क्लियर कट रहे हैं। कितने लोग बोल चुके हैं जी, बताओ आप, कितने लोग बोल चुके गॉड के फेवर में और गॉड के अपोजिट में? ना गॉड का फेवर वाला प्रूफ कर पाया, ना गॉड का अपोजिट वाला। जब बात है प्रूफ करने की, और दोनों मानते हैं गॉड है गॉड नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। प्रूफ प्रूफ करना बहुत टफ है। इसीलिए आई थिंक वहाँ पे बुद्ध इसको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग, तो हमें कोई नीड नहीं है ना। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर देर इज नो नीड टू गॉड। कोई जरूरत नहीं है। तो मैं लोगों कोई को भी नहीं, यही मैं कहता हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक और बोझ क्यों लूं। बिकॉज बाउंडेज जब है। आप कुछ मान रहे हैं और ऑन द लेवल ऑफ बिलीफ सिस्टम, ओके, तो यू आर एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर एक्शंस, ड्यूटीज, रिचुअल्स एंड कस्टम एंड रेफरेंस टू गॉड, नॉट इन रेफरेंस टू सोसाइटी। ओके, राइट। सोसाइटीज है। हेलो, हेलो। हाँ, मैं बोला विदाउट गॉड भी ऐसे, विदाउट गॉड भी सोसाइटीज है जो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके भी अपने रिचुअल्स है, कस्टम्स है ना? तो विदाउट गॉड बिल्कुल। भी रहते हैं। पर जब गॉड आ जाता है तो ऑफकोर्स रिचुअल्स और कस्टम्स ये थोड़े चेंज हो जाते हैं, थोड़ा ड्यूटीज थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो जब मैं गॉड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स कुछ एडिशनल ड्यूटीज और एक्स्ट्रा ड्यूटीज गॉड को लेके, नॉट सोसाइटी को लेके, रिचुअल्स कस्टम बढ़ जाएंगे। और मेरा बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम बिल्कुल। बात ही नहीं करते, बिलीफ सिस्टम ही होता है, पर एडिशन हो जाएगा ना, तो मैं क्यों एक ऐड करूँ? मेरा पर्सनल व्यू है जब मेरा सब काम चल रहा है। और इवन बुद्ध की जो सबसे अच्छी बात है, जब बुद्ध ने सफरिंग की बात की, तो जब सफरिंग की डेफिनेशन की, तो सफरिंग की डेफिनेशन जब की कि ये सफरिंग है और उसके बाहर कुछ सफरिंग नहीं है, तो उस पूरे सफरिंग के डेफिनेशन में मुझे कहीं भी लग ही नहीं रहा कि सफरिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। हाँ, और मुझे सफरिंग को दूर करने के लिए गॉड की आवश्यकता है, सिर्फ सफरिंग की डेफिनेशन पढ़ के। बाकी और तीन, क्योंकि है तो फोर नोबल ट्रूथ्स, जो भी एक साथ है, आप उसको हाँ। एक एक करके नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पकड़ लिया बाकी छोड़ दिया, नहीं, चारों आपको रखने पड़ेंगे। तो मैंने सिर्फ एक ट्रूथ पढ़े तो मुझे इतना नॉलेज मिल रहा है, इतना गेन गेन आ रहा है, इतना अंडरस्टैंडिंग आ रही है। बाकी ट्रूथ तो मैंने बात ही नहीं किया, बाकी तीन ट्रूथ्स की, सिर्फ एक ट्रूथ, उसकी एक डेफिनेशन इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी आपने। सोचो बाकी ट्रूथ्स कितनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती होंगी। आई थिंक अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। हाँ, बहुत अच्छी वाइब आ रही है fitness बनने की। कोई बुक्स अगर आप मुझे और जो दर्शक देख रहे हैं, कोई बुक्स एक बुद्धिज्म को अंडरस्टैंड करने की, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी? सबसे पहले अगर बुद्ध की लाइफ आपको अंडरस्टैंड करनी है, नॉट इन द जी। सेंस ऑफ एक हिस्टोरिकल, but on the level of stories जी। and जी। the construction of sentence and examples, कितने जी। प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स है, स्टोरीज है बुद्ध के लाइफ में, अगर इस लेवल पे आपको अंडरस्टैंड करना है तो पाल कारुस की द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा। सर कौन सी? पाल कारुस द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा।
ठीक है। जी फिर आपको बुद्ध की फिलोसॉफी एकदम सिंपल और स्वीट लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करनी है। फोर नोबल ट्रुथ्स को एकदम स्वीट के साथ गट 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 हो जाए, इस रूप में अगर आपको जी अंडरस्टैंड करने फोर नोबल ट्रुथ्स, तो बाय दलाई लामा फोर नोबल ट्रुथ्स, फोर बाय नोबल ट्रुथ्स दलाई लामा बाय फोर। दलाई लामा। बहुत ही एकदम गट 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 पूरा एकदम हो जाता है, इतना आनंद आता है पढ़ के, क्या बताए वो। ठीक है। फिर आई थिंक आपको थोड़ा सा हार्ड, अमेजोन यस यस यस, अमेजोन फ्लिपकार्ट बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा हार्ड कोर में पढ़ना है, कोर फिलोसॉफी में पढ़ना है आपको, हार्ड कोर में, तो उसकी इंग्लिश भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। द बुद्धा एंड हिज टीचिंग, द बुद्धा एंड हिज धम्मा नहीं, द बुद्धा एंड हिज टीचिंग बाय नारदा। ये थोड़ा सा बहुत हार्ड कॉपी, बहुत हार्ड हो जाता है, पर फिलोसॉफिकल अच्छा अप्रोच है इसमें। ठीक है। द बुद्धा फिर आप बुद्धा एंड हिज टीचिंग बाय नारदा, टीचिंग इसको बाय हार्ड कोर नारदा। फिलोसॉफी पढ़नी है बुद्धिज्म की। बुद्धा एंड हिज टीचिंग बाय नारदा, लिखा कि उसके नारदा। तो ये तीन बुक है जो आपको जी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देंगी, बट नॉट ऑन द सेंस ऑफ डॉक्टराइन, बट द नारदा टीचिंग तो अच्छा होगा डॉक्टराइन, पर ये तीनों अच्छी बुक्स आपको दे देंगी तीन फील्ड में। बट दिस आर बिल्कुल। नॉट द ऑथेंटिक कॉनिकल लिटरेचर, होली बुक्स नहीं है ये बस अंडरस्टैंडिंग के जी लिए अच्छे हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड। हाँ, और माइंड मेडिटेशन, आपको एक बात नहीं बोलना भूल गया था जी कि आपको पता है माइंडफुलनेस की हर कोई बात करता है। ऑफ कोर्स। वेस्ट में भी लाओ सो कैम्फुशस बात करते हैं माइंडफुलनेस की, पर क्या वो इसकी बात करते हैं कि इस माइंडफुलनेस को अटेन कैसा करें? मीन्स मतलब सर। माइंडफुलनेस है ना, माइंडफुलनेस की बात करते हैं हाँ ना, बी अवेयर ऑफ हाँ प्रेजेंट मोमेंट, बी अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, ये हर फिलोसोफर ने बिल्कुल। बोला, उधर मार्कस एलियस रहे होंगे वेस्ट में, हाँ या इधर लाओत्सो वगैरह रहे होंगे इंडिया में भी। बिल्कुल पर क्या सही बिल्कुल। में इतना आसान है टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, व्हाट वी कॉल दैट माइंडफुलनेस? इट इज इजी टू बी अ माइंडफुल पर्सन, टू बी विद माइंडफुलनेस? नो, इट्स वी हैव टू वेरी प्रैक्टिस टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस। है ना। पर प्रैक्टिस कैसे करें किसी ने नहीं बताया, पता है आपको? किसी यू के आर पास राइट, इसकी कंप्लीटली राइट। सिस्टम, किसी के पास ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। वो बोलेंगे आप ये करो, आप वो करो, पर एक डॉक्टराइन के रूप में सिस्टमैटिक फिलोसॉफी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। इवन ना वेस्ट मार्कस एलियस के पास मेडिटेशन, ना ही इधर लाओ त्सो कैम्फेशियस, और ना इंडियन लिटरेचर में किसी के पास सिस्टमैटिक वे में। ऐसा नहीं कि माइंडफुलनेस में क्या, माइंडफुलनेस एज अ डॉक्टराइन विद सिस्टमैटिक स्टेप्स, ये बोलेंगे हाँ कि आप ये करो, आप वो करो, ये करो, ऐसा करो, इसमें भी बोला गया इन्हीं फिलोसफी में, पर एज अ डॉक्टराइन के रूप में किसी ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, स्टैब्लिश नहीं किया, स्टेप्स नहीं बताया गया है। ये सिर्फ बुद्धिज्म में बुद्ध ने बताया है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूरा एक लेक्चर ये माइंडफुलनेस करके इन द वर्ड ऑफ बुद्धा, और पूरा डॉक्टराइन है, वो सिस्टम है, चार स्टेप्स बताए, चार स्टेप में भी सब स्टेप्स है, और ऑन द लेवल ऑफ डॉक्टराइन, नॉट ऑन द लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। One of the unique thing in the history of philosophy. आई थिंक थोड़ा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। आवाज गया आपका? ये वॉइस हाँ भी आ रही है, आवाज मेरी प्रॉपर आ रही सर? हाँ भी आ रही है, अभी आ रही आई थिंक आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। है। नहीं, अगर इसको आप सिंपल रूप में पढ़ना तो बेस्ट बुक अवेलेबल है, माइंडफुलनेस इन अ प्लेन इंग्लिश। ये पढ़ी जिंदगी में एक बार थोड़ी, आई थिंक वन माइंडफुलनेस इन अ प्लेन इंग्लिश। और ये जो राइटर ना बहुत प्यारे प्लेन राइटर इंग्लिश। है। हाँ, माइंडफुलनेस इन अ प्लेन, बहुत ही प्यारा राइटर है, बहुत ही प्यारा राइटर है। इतने बहुत ही सुंदर मंक है ये, सही में। इनको पढ़िए, इनकी जितनी किताब मिले पढ़ने का, ठीक है। वही तो इनकी किताब बहुत महंगी है अभी, पर बहुत आई प्यारे थिंक मंगे, बहुत बूढ़े हो गए हैं। इनकी इनका बहुत लंबी उमज। हाँ, मॉन्क का नाम है बनते गुण प्लेन। रत्ना, गुण, हाँ, इनका अच्छा। मंक ये मंक ने लिखी हुई है। और ये मंक बहुत प्यारे मंक है, और बहुत अभी बहुत ही सीनियर रिस्पेक्टेड और ओल्ड मंक है, जिनकी कम से कम 80 उम्र ही एज अ मंक रही है। एज अ मंक में 80 साल बिता चुके हैं।
वो इन्हीं किताबें बहुत प्यारी है। तो सबसे अच्छी किताब है द मंक, सॉरी, द माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश। और दूसरी एक बिल्कुल। है थिक नैथ हंट करके राइटर है, उनके द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। तो मेरा द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। अभी थिक नैथ हंट पूरे वर्ल्ड फेमस है, उनकी डेथ हो चुकी है, वॉकिंग मेडिटेशन के लिए। सर, वॉकिंग मेडिटेशन राइटर, के लिए। हाँ, राइटर द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। थिक नैथ हंट, थिक नैथ लेखक है, थिक नैथ हंट वियतनामीज है वो। तो ये पूरे वर्ल्ड में वॉकिंग मेडिटेशन के लिए फेमस थे, अभी उनकी जी। डेथ हो चुकी है। और उनको मार्टिन लूथर किंग द्वारा नोबेल प्राइज के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, और वो सही में जी। उनका था वैसा। तो ये सही मायने में जो ये बाकी लोग तो जो मेडिटेशन की किताब लिखी है वो खुद भी उनका नहीं है, पर ये दोनों बहुत ऑथेंटिक बुक्स है मेडिटेशन में। बिल्कुल। इनको मंगाऊंगा, एक्चुअली मैं बुक पढ़ता हूँ ना सर। करते जी, मैं काफी ज्यादा मिरेकल बुक्स ऑफ पढ़ने में ज्यादा माइंडफुलनेस तो बिलीव रखता हूँ। पढ़िए, बहुत अच्छी। बिल्कुल। आई थिंक आज हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। मीन्स मुझे तो 99% बातें अभी 90 थी, बट 99% बातें नहीं पता चली। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। मुझे जैसे उम्मीद थी उससे भी ज्यादा मुझे सीखने को मिला। आई थिंक अब हम मैंने सही लोग। कहूँ तो मैंने बुद्धिज्म बताया नहीं अभी तक। अच्छा। आई मतलब वाज जितना जस्ट भी वी वर जस्ट आपने, टॉकिंग अ जनरल टॉक। हाँ, और जितना भी आपने जनरल टॉक की, काफी कुछ सीखने को मिला। काफी जो मेरे लिए था वो नया ही था मेरे लिए। कुछ लोगों के क्वेश्चन हम लोग उठा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। सर। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जानते जी आपका उत्तर देने के लिए तैयार है। आप लोग के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस। आई थिंक अभी कोई पूछ रहा था सर कि मेडिटेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब मेडिटेशन से क्या लाभ होता है, क्या मतलब इसकी नीड क्यों है, ऐसे क्वेश्चन आया था मेडिटेशन अभी। मेडिटेशन बुद्धिज्म में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। जस्ट लाइक जैसे आज के मॉडर्न इसमें है ना, वैसा नहीं है। बुद्धिज्म में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। मेडिटेशन किस तरह का कर रहे हो डिपेंड करता है, ठीक है। एज जी। टू रियलाइजेशन, टू सी द रियलिटी, ओके ना। जिसे कहते हैं दर्शन, दर्शन कहते हैं दर्शन, एक होता है वैसा जी। मेडिटेशन। ठीक है, ज्यादा धर्म ग्रंथों में वैसा दिया हुआ है, और बुद्धिज्म में भी है। और बुद्धिज्म का अपना अपना सिस्टम है जिसे हम कहते हैं विपश्यना, ठीक है। जी। दूसरा होता है जो कि ये बहुत ही कम धर्मों में दिया हुआ है, कम धर्मों में दिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा आपको ये। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सबसे ब्रॉड एक्सप्लेनेशन और ब्रॉड वेराइटी बुद्धिज्म मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात मैं कैटेगराइज करूंगा इंडियन लिटरेचर में, कि जी। मोस्ट ऑफ लिटरेचर में, मोस्ट ऑफ फिलोसफी में इंडिया में एज अ कमेंट्री, सब कमेंट्री के रूप में इवॉल्व हुई है फिलोसफीज, कई सारी, है ना। तो हमें कई बार उसके कुछ अंश को समझने के लिए कमेंट्री, सब कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती है जो बाद में लिखी गई है दूसरे आचार्यों द्वारा, है ना। जी। पर बुद्धिज्म में मेडिटेशन जो है वो एज अ बुद्ध के द्वारा ही पूरा उन्हीं के काल कृति में, काल हयात में समझा दिया गया है। तो वो अपने आप में स्टैब्लिश्ड है। थेरावादा फिलोसफी बहुत हद तक उसी पीरियड में स्टैब्लिश है, बुद्ध के समय में ही। इट इज नॉट इवॉल्व। सो तो एक होता है विपश्यना टू सी द रियलिटी, एंड सेकंड होता है समथ मेडिटेशन, जो कि कंसंट्रेशन फोकस के लिए होता है। तो उसमें हम जी। 40 टाइप्स करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। 40 टाइप इसलिए दिए क्योंकि पर्सनालिटी मैटर करती है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भाई तुम इस पे मेडिटेशन करो, तुम ये मुद्रा करो, तुम वो मुद्रा करो, तुम इस पे ध्यान करो, तुम उस पे ध्यान करो, तुम ये करो, तुम वो करो। हाँ, अगर उसकी पर्सनालिटी, उसके ट्रेट्स, उसका थिंकिंग पैटर्न अलग है तो उस पर सूट नहीं हो सकता हर कोई। बुद्धिज्म बिल्कुल। में जब मेडिटेशन की बात की जाती है तो सबसे पहले उसके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, बिहेवियर पैटर्न, कॉग्निटिव पैटर्न देख के उसको फिर उन 40 में से कोई एक दिया जाता है कि आप इस पे करो तो आपका हम्म। आसानी से फोकस लगेगा, आपकी मेडिटेशन पावर बढ़ेगी, आपकी फोकस पैन बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम्म। से मेडिटेशन की बात होती है। इसलिए हम ब्रॉडली नहीं बात करते। अगर और ऊपर से अगर आप विपश्यना कर रहे, इफ यू आर जी। हैविंग सम साइकोलॉजिकल स्कार्स, है ना, जी। या फिर कुछ साइकोलॉजिकल जो एनर्जी होंगी वो स्टोर होंगी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है।
तो इसलिए भी हम देखते हैं कि उसको किस प्रकार का ध्यान करना है, क्या इंटेंशन है वगैरह वगैरह। बट माइंडफुलनेस कैसा है कि इट इज अ लाइक माइंडफुलनेस अपने आप में मेडिटेशन है। मॉडर्न बिल्कुल। मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी तो उसे मेडिटेशन के रूप में देखती है, पर बुद्धिज्म माइंडफुलनेस को मेडिटेशन के रूप में देखती है। माइंडफुलनेस इज द फर्स्ट प्रायर स्टेप ऑफ बिफोर स्टेप ऑफ मेडिटेशन। वो आपको हेल्प करती है। पर मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न साइकोलॉजी या मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड माइंडफुलनेस को मेडिटेशन समझ बैठ रहा है, पर बुद्धिज्म माइंडफुलनेस को मेडिटेशन नहीं समझता। तो जो कोई माइंडफुलनेस किताब पढ़ता है, मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस या फिर प्लेन इंग्लिश, माइंडफुलनेस प्लेन इंग्लिश, उसको बहुत हेल्प हो जाएंगे। बट क्योंकि हम ऐसे नहीं बात करते कि देयर आर द 40 सब्जेक्ट फॉर द मेडिटेशंस, and to understand that 40 subject depthly, we have to also discuss about the different traits, that what type of traits exist in the human nature, tendencies. Right. Which is fit in you. So That that's is. why Buddhism are as also known as the science of mind. On one hand, where Krishna is known as one of the greatest psychologist, but on the other hand, Buddha is known for one of the best. Buddhist philosophy is one of the best known as the science of mind, because it not only talking about the mind, but it talking about mind with the structural approach, functional approach, anatomical approach, and gestalt approach, and on the also level of the cognitive approach. इतने अप्रोच में बुद्धिज्म बात करता है। So I think जो चाहते थे उत्तर उनको मिल गया होगा, और मुझे भी मिल गया उत्तर। मुझे ये बताना, बुद्ध के पिता श्री हिंदू थे क्या? एक सवाल बताऊं क्या आपको? इवन एज ए बुद्धिज्म जब आप पढ़ते हैं ना, हमको ये भी मैटर नहीं करता कि बुद्ध की पहले की लाइफ क्या थी। रियली बहुत ही सटीक बात है कि बुद्ध बनने के पहले वो क्या थे, हमको वो भी मैटर नहीं है। वो तो बस प्रूफ करने के चक्कर में, हवा दौड़ के चक्कर में लोगों ने शुरू कर दिया है बुद्ध को, हाँ कि बुद्ध वाज हिस्टोरिकल पर्सन वगैरह वगैरह, ये सब लगा दिया है। पर हमको मैटर नहीं कर रहा है एज ए बुद्धिस्ट रिलीजन। क्यों मैटर नहीं करता? इवन बुद्ध, इवन बाबा साहब कोई सॉल्व थे अपनी किताब में कि मैटर नहीं करता हमारे लिए। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि हमारे पास बुद्धिज्म एज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड फिलोसॉफी के रूप में यूज करता है। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म को समझने के लिए हमें इसके पास से उसके पास से पढ़ना पड़ रहा है, या ऐसा नहीं कि ग्रेजुअल इवॉल्व फिलोसॉफी है बुद्धिज्म, थेरावादा। तो जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम अवेलेबल है, एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एक पूरा फ्रेमवर्क अवेलेबल है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि जिस इंसान ने दिया वो सेम एग्जिस्ट करता ही नहीं करता। राइट। आप बताओ, अगर आपके पास रोटी खाना आंखें में रखा है ना, क्या सही में आप उतना सोचोगे कि ये खाना मुझे किसने दिया? सोचोगे क्या? सोचोगे थोड़ा बहुत कि भाई जानने की इच्छा होगी किसने दिया, कि खाना अच्छा है। पर आप बताओ, आप बोलोगे यार नहीं, खाना खाना तो खाओगे ना, पेट तो भरोगे ना। वो एक ऑप्शनल रहेगा आपके लिए कि हाँ किसने दिया मुझे खाना, कौन है वो व्यक्ति, एक ऑप्शनल रहेगा। पर खाना स्वादिष्ट आपके पास, आपको खाने से मतलब। उसी प्रकार बुद्धिज्म में हमें कैसे मतलब है? बुद्धिज्म की जो फिलोसॉफी है, और बुद्ध का तो वो साफ एग्जाम्पल ही है कि भाई तीर अगर छाती पे लगा है तो तीर निकाल, फिर पूछना किसने मारा, है ना? तो तीर बिना निकाले पूछेगा कि किसने मारा, किसने मारा, मर जाएगा भाई। सही। और मिल भी गया तो भी तब तक जितनी देर लगी, जो तीर ने जो घाव कर दिया वो थोड़ी निकलने वाला है। तो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि बुद्ध के पिता कौन थे, ये बुद्ध वॉज हिंदू, और ये वो तो बस आपके सोशल वॉल के लिए, सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए आपको लगेगा। इवन चलो किसी को ऐसा कोई ऐसा मानता भी होगा कि भाई बुद्ध हिंदू का ये अवतार थे वगैरह, तो आपको बस एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है अहंकार को। और अगर हिंदू भाषा में कहूँ तो आपकी माया और मोह स्ट्रांग होने वाला है, इग्नोरेंस, और कुछ नहीं होने वाला। सही। अच्छा, करते भी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, जैसे कि आजकल हम देखते हैं जो न्यू बुद्धिस्ट लोग आते हैं, वो हर जगह कमेंट करते हैं नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो लोग, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो लोग बुद्धिज्म को सही से जानते हैं। जो लोग कहते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग ने देखा है वो कहते हैं बुद्धिज्म ही है ना, वो लोग भी
बुद्धिज्म इसी भी क्या? कैटेगरी में आते, जैसे हिंदुइज्म का, जैसे नहीं हमारे यहाँ लोग हिंदुइज्म में आते हैं, बोलते हैं कि नहीं हिंदुइज्म ही सत्य है, सनातन सत्य। वैसे मैंने बुद्धिज्म में देखा है आजकल के जो नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि, तो उनके बारे में आप नहीं, क्या देखो कहना चाहोगे? जहाँ पे आप किसी और को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं अभद्र तरीके से, या फिलोसॉफी या जो उसके जो डॉक्टर है वो छूट जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, या बुद्धिस्ट हो, या जैन हो, जहाँ पे वो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, वहां पे वो आक्रामक होगा ही होगा, चाहे उसकी फिलोसॉफी कितना भी शांति का मार्ग क्यों ना पढ़ाती हो। समझ रहे आप? वो आक्रामक हो जाएगा। सुना यार आपको, है ना? तो ऐसे इंसान को आप समझ लो कि भाई, हाँ, सब फिर से बोलू क्या? ये आई थिंक फिर से आवाज बोलू, चली गई थी, अब आ रही है। यस फिर यस। से बोलू। जी जी। जी बिल्कुल। इस प्रकार आपने पूछा ना कि जो ऐसा बोल रहे हैं कि ये, तो एक बात बताओ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जहाँ पे व्यक्ति किसी और के धर्म को नीचा दिखाना चाहता है पब्लिकली, नॉट जी पर्सनली, पर्सनली तो हर कोई किसी ना किसी रूप में मानता ही है, मैं भी मानता ही हूँ, मानता ही हूँ, क्या आप बोलूँ। पर्सनली हमारे अपने व्यूज होते हैं तो होता है, हम ज्यादा हर एक को मानते हैं, पर जो पब्लिकली लोगों को ऑफेंड करना चाहता है, हम्म, पब्लिकली उस धर्म को नीचे दिखाना चाहता है, आप समझ लो वो अहंकार के वशीभूत हो गया है। ठीक है? बहुत उस बिल्कुल। उस इंसान को समाज ने दमन करना चाहिए, नहीं कर रहा है तो आगे जाके समाज को भोगना ही पड़ेगा, और भोग भी रहा है, चाहे बुद्धिस्ट या बिल्कुल। हिंदू, दोनों लोग भोग रहे हैं, क्योंकि दोनों जो वॉर चालू है अभी सोशल मीडिया पे, आप देखिए, बहुत भोगना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा। और इसका क्या रहने वाला है? इसका रहना ये है, ये लोग सभी लोग कलयुग में पैदा होने वाले हैं, टेंशन मत लो, इनका वही पे अच्छा संहार होने वाला है, क्योंकि कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे ये लोग, इनको वही जाना है। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बुद्धिस्ट मंक का एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस मंक है, स्माइलिंग मंक करके कहा जाता है उनको, मुझे याद नहीं, हम यार थानी सर हो या क्या तो भी नाम है, थानी सर नहीं होगा, बस भिक्खू बोधी नहीं, ध्यान नहीं रहा मुझे, स्माइलिंग मंक के नाम है, थेवादा मंक है। उनको एक बार पूछा गया इंटरव्यू में कि बोले समझो, जी बोले आपका कोई धर्म ग्रंथ फाड़ फूड़ के या फिर टॉयलेट में डाल देता है, क्या पे, टॉयलेट में डाल देता है, तो आप क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा और चेक करूंगा कि कहीं ये तो नहीं होगा। समझ रहे हो कितना बड़ी बात बोले, क्योंकि वो अगर वो खराब हो गया तो बाकी लोग बाथरूम में जा पाएंगे ना। धर्म ग्रंथ क्या बिल्कुल है? बिल्कुल एक सही। प्रिंट आउट है, एक प्रिंटेड बिल्कुल। बुक है। ठीक है? अब कई सारे लोग घर में ऐसे पढ़ रहती है, धुल बैठ रही है, आपको डिपेंड, दिस आर ओनली द प्रिंटेड वर्ड्स, वो धर्म नहीं है। राइट। बिल्कुल। हाँ, जब कोई अगर ऐसा मंक की अगर हत्या होती है, तब फिर सवाल उठाना लायक है। तब किसी धर्म गुरु की हत्या होती है जो इतना ज्ञानी था, इतना अच्छा था, और उसके तब फिर हमें रास्ते पे उतरना चाहिए, बिल्कुल। तो ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। यू राइट। आई थिंक। और और अभी भाई आप जो पूछना था अभी, एक कोई सर पूछ रहे थे कि क्या भूत प्रेत में विश्वास रखते यस, मेरा बिलीफ हैं? सिस्टम, आई विल एक्सेप्ट इट एज माई बिलीफ सिस्टम, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट एज अ एम्पेरिकल ट्रूथ, आई थिंक दैट इज यू माई बिलीफ बिलीव सिस्टम। टू बिलीव। यस, मैं ये बात पूरा क्लियर करता हूँ कि देखो, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम है, और मैं उसको रियलिटी इसमें नहीं, जब आप धर्म समझेंगे तब आपको भी विश्वास होना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप आपका क्रिएट हो जाता है, वो उसको समझाने नहीं पड़ती है, वो होगा ही, वो धर्म की एक सबसे अच्छी और दोनों बात है वो, क्योंकि बुद्धिज्म भी मानता है ना देवी देवताओं को, देवलोक मानता है, छह देवलोक मानता है, 16 ब्रह्मलोक मानता है, 4 रूप ब्रह्मलोक मानता है, 131 प्रकार के नरक मानता है, एक प्रेत योनि मानता है, एक असुर योनि मानता है, ये सारी योनियां मानता है, बट अच्छा हमारे ये लिए जस्ट लाइक चीजें। स्टेपनिंग, वी यूज दिस, आर गेटिंग, वी आई एम यूज गेटिंग। दिस 21 लोग, हम इस्तेमाल यस। करते कर्म सिद्धांत पे विश्वास कराने के लिए। ठीक है? हमको उससे कोई कर्मकांड कर ही नहीं सकते, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप
मुझे दिखा दो ऐसा कर्मकांड लिखा होगा बुद्धिज्म में कहीं कि ये करो तुम्हें देवलोक मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये पुण्य कर्म करो। पुण्य में कौन सा दादा बुआ जी को ऐसा ये मत करो। पुण्य कर्म शील, नैतिकता, प्राणी हिंसा नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, झूठ नहीं, जो ये करेंगे उसमें देवलोक मिलेगा। तो वी यूज्ड दैट। विश्वास भी होता है, मुझे तो है विश्वास एज अ बिलीव, मेरे बिलीव सिस्टम के रूप में मैं उसे मानता हूँ। और एज इस प्रकार से, क्योंकि ये लोग भाई इन लोगों ने बहुत कुछ देखा है, दुनिया देखी है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिर्फ मनुष्य एग्जिस्ट करते हैं। There are so many altered state of consciousness. So on that level of, because see, as a student, as a academician, uh, when we accept anything, we have some logical arguments regarding to that, or any logical explanation in our mind. That's why we are accepting it ना। तो कहीं ना कहीं हिंदी उसे विज्ञान के रूप में मानते हैं, कैसे ना नहीं बाबा। There are altered state of consciousness, there are other possibilities। तो हम उस रूप में मानते हैं, एज ए रियलिटी के रूप में हम उसे मानते हैं। बट व्हाट अगेन, दैट इज माय बिलीफ। आई बिलीव इट एज अ रियलिटी। आर यू गेटिंग? देयर आर बोथ वर्ड, बिलीफ आल्सो, रियलिटी आल्सो। सो इन द लैंग्वेज ऑफ बिलीफ ऑन रियलिटी, no, we believe it is real, it is real, really exist, but still it is belief। इट इज So in the language of अपने वो अख्तर क्या, जावेद अख्तर, on the in the language of जावेद अख्तर, we are a schizophrenic people। जावेद तो क्या प्यारा बात बोला है, बोले ये इनमें स्किज़ोफ्रेनिया धार्मिक लोगों को, अच्छी बात है। सो हमारे लिए कैसा है, हमारे लिए जो भी देखो, एक है हमारा डॉक्टर बुद्धिज्म में, ठीक है, और दूसरा है स्टेपनी लाइक फिलोसफी, स्टेपनी लाइक एक्सप्लेनेशन। सो यू हैव टू, जब आप बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तब तो सबसे पहले समझना होगा कि क्या डॉक्टराइन है और क्या स्टेपनी है, ठीक है ना। जो हमारे जो देवलोक वगैरह है, दिस आर द सपोर्टर, दिस आर नॉट द बुद्धिस्ट फिलोसफी। जब हम 6 देवलोक की बात कर रहे हैं, 16 ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं, 4 अरूप ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं, एक 131 प्रकार के नरक की बात कर रहे हैं, एक असुर योनि की बात कर रहे हैं, एक प्रेत योनि की बात कर रहे हैं। तो वी आर नॉट टॉकिंग इट एज अ फिलोसॉफिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म। It just an additional explanation of this world for making more important, to giving more importance to ethics, to his livelihood। मीन्स कर्म सिद्धांत को वो मनवाने स्ट्रॉन्ग के लिए करने के चीजें लिए हमने इसका एस्टेब्लिश। इस्तेमाल किया, हाँ, क्योंकि पहले लेक्चर में तो भगवान ने उतना इसको दिया भी नहीं इंपॉर्टेंस। जैसे फिर लोग अलग अलग मेंटालिटी क्या है, फिर उनको समझाने के लिए बताया। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ, यस यस। ओके, आई आल्सो। सो आई थिंक कर्म सिद्धांत को आई थिंक मजबूत करने के लिए ये चीजें बनाई गई ताकि लोग जो है उसकी तरफ, बट ये आप देखो, मेरे लिए वो बनाई गई नहीं है। अच्छा था, मतलब आप समझ रहे, मीन्स हमारे लिए वो बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी एग्जिस्ट करती है हाँ, है मतलब ना। पर यू मैं बिलीव, थोपूंगा नहीं किसी पे ये। बिल्कुल जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा बिलीफ सिस्टम है, मुझे किसी पे थोपना नहीं है ये। राइट। So that is the freedom aspect of Buddhism। You are allowed to accept and reject it on your personal belief system, but you are not agreeable to prove it wrong। आई थिंक मुझे डिसएग्रीमेंट और रॉन्ग प्रूफ करने में अंतर है, बिल्कुल, क्योंकि आई वो थिंक एक्सप्लेन कर मुझे चुके हैं, वो उस अटेनमेंट तक गए हैं। आप समझ रहे, बुद्धिज्म उस अटेनमेंट तक गए हैं। बुद्धा जो थे उन्होंने उस अटेनमेंट से देखा है। तो आप उसको डिसएग्री कर करो, पर आप उसको ऐसा बोलोगे कि ये है ही नहीं, देन इट इज रॉन्ग थिंग आई थिंक। पहले आप पहले आई थिंक बुद्ध मुझे समान होकर देख लो, फिर बोलो। आप लोगों की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसे आप बिलीव करते हो, जो भी आपने बताया, जैसे देवलोक है, तो ये चीज अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आप लोग इसे ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हो कि ये करोगे तो ये मिलेगा, मतलब आप लोग केवल टीचिंग्स पे फोकस करते हो। आज टीचिंग्स, भी 90% लोगों को लगता है कि बुद्धिज्म में ये सब
नहीं है। हाँ राइट, मुझे भी लगता था, आज मैंने जाना कि ये सब चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। ये सब कुछ है बुद्धिज्म में। इवन और अब क्या मुझे परंपरा एहसास हो में रहा है भी कि देवलोक वगैरह है। तो आई थिंक अब मुझे ये लगता है कि यार वाकई में बुद्धिज्म इज अ ग्रेट पर हमने रिलीजन इन कर्म कांड फिलॉसफी जन्म नहीं दिया, बिकॉज देखो आप देखो हमने कर्म कांड जन्म नहीं हाँ दिया। तो बिल्कुल क्या बुद्ध ने यही चीज। प्रीच किया होगा, कैसे प्रीच किया होगा? ऐसा नहीं कि जातिवाद नहीं है बिल्कुल। बुद्धिज्म में, जातिवाद है बुद्धिज्म में। अच्छा। स्त्रियों की आलोचना की गई बुद्धिज्म में। यस, स्त्रियों की हाँ, आलोचना की गई है। ये तो साफ बोला गया है कि बुद्ध कभी भी शूद्र कुल में पैदा नहीं होते, ओ क्षत्रिय या ब्राह्मण। अच्छा, ऐसा भी कुछ यस, बुद्ध सिर्फ क्षत्रिय या ब्राह्मण होंगे। इतना जातिवाद का बताओ, इतना इंसान जातिवाद कर रहा है और आज सारे नेशन मुझे एग्जिस्ट फर्स्ट करते टाइम हैं। आप देखो कहीं पे है कि जातिवाद? थाईलैंड में जातिवाद कहीं भी नहीं है, नहीं। ओ, श्रीलंका में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, भूटान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे समझाया ठीक प्रकार से बुद्ध ने। सिर्फ बुद्ध जिस जन्म में बुद्ध होते हैं उसी जन्म में क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं होते। बाकी उसके पहले जब बुद्ध बनने के लिए जो इतने लंबे समय जन्म लेते आ रहे थे, कई जन्मों में चांडाल, कई जन्मों में स्वीपर वगैरह बन के पैदा हुए हैं। तो अगर आप ठीक से बुद्धिज्म नहीं पढ़ोगे तो आप लगेंगे बुद्ध में भी जातिवाद है, बुद्धिज्म में भी स्त्री की आलोचना की गई है। ठीक से नहीं पढ़ोगे तो। राइट। पर फिर भी उसका इम्पैक्ट नहीं गिरा सोसाइटी में ऐसा, क्योंकि बहुत बिल्कुल भी सालों नहीं। से। बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ गलत नहीं दिया है। कई सारी बातें लगता है कि क्या ये बुद्ध ऐसा बोल सकते हैं, पर बोला गया है कुछ कुछ जगहों पे। लेकिन बुद्ध ने ऐसा बोला है कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में कभी वैसा नहीं गिरेगा। टीचिंग्स पे फोकस किया कि क्या सही है वो सोचना। प्रीचिंग ही वैसी है। और इसलिए मुझे बुद्ध को देख कर लगता है कि सही में इस इंसान ने भविष्य देखा होगा। सही में इस इंसान ने, ये बिल्कुल। सर्वज्ञ रहा है ये इंसान। मैं बुद्ध को ये सर्वज्ञ नहीं मानता। मैं बुद्ध को कभी भी मैंने उनके डॉक्टर आइन के आधार पर सर्वज्ञ नहीं माना। मैंने उनके सोशल इन्फ्लुएंस पे माना। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर ठीक प्रकार से विचार कर लिया आपने तो आप समझ जाएंगे बुद्ध कितने महान थे और क्यों वो सही माने जी। भगवान और सर्वज्ञ थे। उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को कंडेम नहीं किया। समझ रहे हैं आप? इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी एक जुर्म है, क्रिश्चियनिटी में, लेकिन बुद्धिज्म में नहीं किया गया। और जिन लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी कंडेम किया है, समझ जाना वो लोग को ज्ञान नहीं है। समझ रहे आप? हाँ जो जो धर्म गुरु नॉनवेज पे बैन लगाने की बात करते, समझ जाओ वो धर्म गुरु नहीं है। समझ रहे आप? राइट, आई अंडरस्टैंड। बुद्ध ने क्यों नहीं लगाया? बुद्ध ने नॉनवेज का मना किया है पर बैन नहीं लगाया, कंपल्सरी नहीं हाँ लगाया। ऐसा नहीं कुछ बात बुद्ध में कुछ बातें कंपल्सरी है, पर नॉनवेज क्यों बुद्ध ने कंपल्सरी नहीं किया? क्योंकि बुद्ध भविष्य देख सकते थे, बुद्ध को पता है क्या क्या कांड होंगे इसके बल बुद्ध थे। इसलिए धर्म राइट। गुरु ने बात ध्यान रखना, जब वो धर्म गुरु बोलना की बात कंपल्सरी करो, पहले सोचो कि फ्यूचर में इसका क्या गलत परिणाम हो सकता है। आप बिल्कुल। होमोसेक्सुअलिटी को बैन करने की बात कर रहे? अरे होमोसेक्सुअलिटी कोई इंसान जानबूझ थोड़ी बनता है। आप नॉनवेज को बैन करने की बात कर रहे? कुछ भी बहुत गलत बात हो जाएंगे, इससे समाज में हानि होगी। जितना तुम नॉनवेज को बैन करोगे समाज उतना हिंसक बनेगा। आप देखो बिल्कुल सही सिगरेट, बात है। शराब जितनी बैन करते उतनी बढ़ती है, ड्रग्स जितनी बैन करते उतनी बढ़ती है। बहुत ज्यादा। वही तो बात है। और फिर इंडिया में रहते हुए तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया में कई सारे रीजन है और मुस्लिम में तो नॉनवेज तो अलाउ ही है। आई आपको थिंक पता है? फिर से रिमेनिंग स्टार्ट हो गया मेरा। रिमेनिंग सर आई थिंक ठीक है, फिर 21 इतना के लिए सेकेंड है। खत्म करें। तो आई थिंक इसके बाद हम लोग आते हैं लाइव पे खत्म करते हैं। बस इसको भी ओके, मैं अपलोड ठीक कर है। दूंगा। इसको भी मैंने अपलोड कर दिया था, इसको भी कर दूंगा। नाइस। अभी इसको मैं चेक करूंगा कि ये क्यों होता है 6-5। तो अभी 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 तो अभी लाइव में अभी फिनिश करना है ना? नहीं, मैं आ रहा हूँ